अस्सलामुअलैकुम जी, मैं हूँ मेमुना मसीमा। आज मैं उस टॉपिक पर बात करने वाली हूँ जिस पर पहले कभी नहीं की, लेकिन कमेंट्स में रिक्वेस्ट इस कदर ज्यादा थी कि आखिरकार बनाने पर मजबूर हो गई। सो ये वीडियो स्पेसिफिकली फीमेल्स के लिए है। अगर मेरी फैमिली में से कोई मेल ये वीडियो देख रहा है तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज क्विट कर जाएं, क्योंकि ये वीडियो आपके देखने के लिए नहीं है। ये बात करने वाले हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल या पीरियड्स पर, जिसे हम उर्दू जुबान में माहवारी या हैज का दौरानिया भी कहते हैं। ये हमारी माओ, बहनों, बेटियों सभी को होते हैं और ये अल्लाह ताला की तरफ से निज़ाम है। इस पर हम में से किसी का कोई जोर नहीं और एजुकेशनल पर्पस के हवाले से इस पर बात करना भी किसी किस्म का कोई गुनाह नहीं है। सो आज मैं करने वाली हूँ इस पर खुलकर बात, और इसमें होने वाली पेचीदगियां और उनका आसान घरेलू हल, और आपको सुनाऊंगी एक शॉर्ट स्टोरी कि मेरी एक सीनियर क्लासमेट जब स्कूल में उसको ये इशू बना तो वो किस कदर खौफजदा हो गई। सबसे बड़ा इशू जो होता है वो पेन का होता है। टीनेज गर्ल्स में या फिर वैसे भी काफ़ी खवातीन को बहुत ज़्यादा पेन के साथ पीरियड्स आते हैं, तो उस सिचुएशन को टैकल करने के लिए हम कौन कौन सी होम रेमेडीज़ या फिर मेडिसिन को फॉलो कर सकते हैं। नंबर 2 पर आ जाता है कि पीरियड्स का टाइम पर ना आना, बहुत कम आना या फिर बहुत ज़्यादा आना, ये क्यों होता है और इस सिचुएशन में हम कौन कौन से घरेलू टोटके या फिर मेडिसिन वगैरह यूज़ कर सकते हैं। और आखिर में हम लोग बात करेंगे छोटी उम्र की उन बच्चियों के बारे में जिन्हें बिल्कुल भी पता नहीं होता कि ये क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, और उनकी माओ को उनको किस तरह से गाइड करना चाहिए ताकि वो कॉन्फिडेंस के साथ इस प्रॉब्लम को, सिचुएशन को हैंडल कर सकें। तो बस फिर देर किस बात की, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बनाने वाले हैं एक आसान सी टी जो पीरियड्स में आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकती है। आपको करना क्या है, एक पैन लेना है और इसमें ऐड कर देना है 1 कप पानी, फिर डाल दें पिसी हुई काली मिर्च तकरीबन 1 चुटकी और 1 इंच का टुकड़ा अदरक ग्रेट किया हुआ। इसको हल्की आंच पर उबाल आने दें। ये टी पीरियड्स के दिनों में आपके लिए किसी नेमत से कम नहीं। ये टी एक दिन में एक ही दफ़ा इस्तेमाल करेंगे। जितने भी पीरियड्स क्रैम्प्स के इश्यूज होंगे या पेन वगैरह ज़्यादा होती है तो उसे रिजॉल्व करेगी। पीरियड्स का फ्लो मेंटेन करेगी। मसल स्पाम जो मरोड़ वगैरह उठते हैं ना, बंदा बैठे बैठे इकट्ठा हो जाता है और दुआ मांगता है कि या अल्लाह मेरी इस मुसीबत से जान छुड़ा, तो ये उस तरह के पेन से रिलीफ देगी और इसे पीते ही आप बहुत सुकून महसूस करेंगे। जब एक दफ़ा उबल जाए तो इसे छान कर कप में ट्रांसफर कर लें और साथ में ग्रीन टी का एक साशे भी रख दें, क्योंकि ग्रीन टी न सिर्फ क्रैम्प्स को सूद करने में हेल्प करती है बल्कि एंटीऑक्सीडेंट से फुली लोडेड होती है। इसके साथ साथ बॉडी को हाइड्रेट रखेगी और पीरियड्स में आसानी की सबसे बड़ी चाबी हाइड्रेशन ही तो है। अब आप इसको थोड़ा टेस्टी बनाने के लिए 1 चम्मच हनी भी ऐड कर सकते हैं। ये टी थोड़ी गर्म तासीर की होती है, ये बात भी आपको पता ही होगी। इस दौरान गर्म चीज़ों का इस्तेमाल ज़्यादा किया जाता है और इस टी का बाकायदा इस्तेमाल पीसीओडी और पीसीओएस के खतरात भी कम करता है और ब्लड फ्लो में किसी किस्म की रुकावट नहीं आती और मुकम्मल सफाई हो जाती है। अगर पीरियड क्रैम्प्स या पीरियड पेन में ये टी आप यूज़ ना करना चाहें या फिर इसके किसी इंग्रेडिएंट से आपको एलर्जी वगैरह हो तो आप इसका मतबादल भी यूज़ कर सकते हैं, कैमोमाइल टी। इसे उर्दू में बाबूना के फूल भी कहते हैं। आम नर्सरी या पंसार शॉप से आपको इजीली मिल जाएगी। गुले बाबूना कहकर मांगे तो इन फूलों को सौंफ के साथ मिक्स करके पानी में उबाल लें। कैमोमाइल बहुत ही ताकतवर एंटीऑक्सीडेंट होता है जो कि आपके एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट को कम करता है। इसके अलावा इसमें आपके पीरियड्स के दौरान जो कि मूड स्विंग हो जाते हैं उसको बहुत अच्छे से ट्रीट करता है। इसके लिए बहुत बेहतरीन वर्क करता है। जिन लोगों को ऐसे बैठे बैठे गुस्सा आने लगता है, चिड़चिड़ापन तबीयत में आ जाता है या कुछ लोग उदासी का शिकार हो जाते हैं, तो उनके लिए ये वाली टी मैं रिकमेंड करूंगी, बहुत अच्छा वर्क करती है। उससे अगला फायदा यह है कि इसमें कुदरती तौर पर हार्मोन्स को बैलेंस करने की सलाहियत पाई जाती है और एक फायदा ये भी है कि अगर ब्लीडिंग बहुत ज्यादा हैवी किस्म की होने लगी है तो ये उसको भी बैलेंस और कंट्रोल करने की सलाहियत रखती है। तो मैं ये सजेस्ट करूंगी कि जब भी आपको पीरियड्स स्टार्ट हो तो आप आम चाय की जगह इसको दे दें और ये हर घर में पड़ी भी होनी चाहिए। सस्ता तरीन इलाज है और बाला नशी भी। एब्डोमिनल पेन या फिर पीरियड क्रैम्प्स के लिए और भी बहुत सारी घरेलू हर्बल टीज वगैरह यूज की जाती हैं, जैसे कि तुलसी के पत्ते, लीमू के छिलके, अदरक और इनका कहवा और चाय बनाकर भी यूज की जाती है, जो कि काफी ज्यादा यूजफुल रह सकती है। इसके अलावा कुछ कुछ जगह पर लोग जो है वो सौंफ और अजवाइन दोनों को मिक्स करके इसको उबालकर इसका पानी भी पीते हैं। इससे एक तो अफारा नहीं होता, आपका पेट बाहर नहीं निकलता, आपका वेट भी कंट्रोल में रहता है, और दूसरी बड़ी वजह यह है कि जब भी हम इन हर्बल चाय या कहवा वगैरह को यूज करते हैं तो हमें गर्माहट फील होती है। अब हम लोग बात कर लेते हैं पीरियड्स में होने वाली पेचीदगियों के बारे में। पीरियड्स में होने वाली सबसे पहली जो पेचीदगी होती है वो ये होती है कि हमें पेन रहने लगता है, और टीन एज में जब हमें पेन रहता है तो हम शुरू में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम या परेशानी का शिकार हो जाते हैं। काफ़ी बच्चियां स्ट्रेस में चली जाती हैं, तो उसके लिए आप लोग या तो फिर ये हर्बल टी यूज़ कर सकते हैं और काबिल बर्दाश्त होता है अगर हल्का फुल्का पेन रहे तो,
उसमें कोई परेशान होने वाली बात नहीं होती। लेकिन अगर आपको बहुत ज़्यादा सीवियर किस्म का पेन रह रहा है तो फिर आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूर करें और घर में पड़ी हुई एवं इधर उधर की मेडिसिन मत खाएं। और साथ में मैंने आप लोगों से कहा था कि मैं एक शॉर्ट सी स्टोरी भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। मेरी एक सीनियर क्लासमेट जिसको फर्स्ट टाइम पीरियड्स हुए क्लासरूम के अंदर ही, और वो इतनी परेशान होकर भागी कि उसको समझ नहीं आया कि ये स्टेन मेरे यूनिफॉर्म पर किस तरह से लगा। जब टीचर्स के पास गई तो वो इतना नर्वस थी और रोना उसने स्टार्ट कर दिया कि मैम मुझे समझ नहीं आ रही, मेरी कोई मुझे चोट नहीं लगी लेकिन मुझे पेन भी हो रहा है और मुझे ये प्रॉब्लम भी हो गया है, तो मेरे सारे कपड़े ख़राब हो चुके हैं। तो जब इस सिचुएशन में बच्चा फंसता है ना तो फिर उसे मतलब ऐसी कंडीशन होती है ना कि समझ नहीं आ रही होती कि क्या करना चाहिए। तो आपस की बात है, मुझे भी वहीं से पता चला था कि ये साइकिल भी होता है लेडीज़ की लाइफ में, मतलब बच्चियों की ज़िंदगियों में। तो मैंने भी घर आकर तब पूछा अपनी अम्मी से कि ये सारा कुछ सीन क्या है। तो इसलिए कैसे और किस तरह से हम अपनी बच्चियों को एजुकेट कर सकते हैं और किस तरह से उन्हें बता देना चाहिए, ये मैं आगे चल के आप लोगों के साथ डिस्कस करती हूँ। पीरियड्स की पेचीदगियों में से एक चीज़ ये भी आ जाती है कि बहुत सारी बहनों को इरेगुलर पीरियड्स होते हैं, यानी कि बाकायदगी के साथ नहीं आ रहे होते। दूसरी चीज़ आ जाती है कि बहुत ज़्यादा हैवी फ्लो होता है या फिर बहुत कम आ रहे होते हैं। और कुछ लोगों को ऐसा होता है कि मंथ में मतलब उनका साइकिल जो है वो 2-2 दफ़ा भी रिपीट हो रहा होता है। तो ये साइकिल वैसे तो जो होता है 24 दिन का होता है, कुछ लोगों का 28 दिन का होता है, मतलब हर किसी की बॉडी डिफरेंट होती है, इसीलिए ये सबका जो साइकिल होता है वो भी डिफरेंट होता है। सो आपको अगर इस तरह का कोई प्रॉब्लम चल रहा हो तो इसमें सुस्ती बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए और आपको अपने डॉक्टर को जाकर लाजमी दिखाना चाहिए। चेकअप होगा प्रॉपरली और आपका अल्ट्रासाउंड वगैरह करके आपको प्रॉपर मेडिसिन या फिर सजेशन दी जाएगी कि आपको कौन कौन सी चीज़ें फॉलो करनी चाहिए और कौन कौन सी चीज़ें अपनी लाइफ से अवॉइड करनी चाहिए। अब मैं बात करने वाली हूँ छोटी टीन एज बच्चियों के बारे में, जिन्हें ये बिल्कुल भी पता नहीं होता कि ये क्या हो रहा है और कैसे हो रहा है। तो वो बड़ी बच्चियों को देखकर सीखती हैं बिल्कुल मेरी तरह से। सो इसलिए माओ को टाइमली या बड़ी बहनों को टाइमली बता देना चाहिए अपनी छोटी बहनों को या बेटियों को कि आपको ये वाला प्रॉब्लम हो सकता है, ये वाला साइकिल स्टार्ट हो सकता है और ये तमाम बच्चियों और औरतों की ज़िंदगी में होता है। सो इसमें किसी का भी अमल दखल नहीं, ये कोई बुरी चीज़ नहीं है। सो इससे डरना नहीं, घबराना नहीं, और ये जिसकी लाइफ में भी होता है उनकी लाइफ हेल्दी होती है। तो ये जब सारी बातें आप अपनी बच्ची को बता देंगी, उसका माइंड सेट कर देंगी, तो किसी किस्म की कोई कन्फ्यूजन बाकी नहीं रहेगी। लेकिन अगर आप नहीं सिखाएंगी, बिल्कुल मैं भी जैसे बड़ों को देखकर सीखा स्कूल में, तो उस तरह से सीखेगी आपकी बच्ची, तो उसको बहुत सारे सवालात दिमाग में रह जाते हैं जिनकी कन्फ्यूजन जो है ना वो सारी ज़िंदगी दूर नहीं हो पाती। सो बच्चा जब बड़ा होता है तो तब तक उसके दिमाग में सवालात चल रहे होते हैं, ये ऐसा ना होता तो वो वैसा ना, क्योंकि अगर माँ शर्मा रही है ना तो बच्ची भी हो सकता है शर्मा रही हो, बच्ची भी हो सकता है शर्मा रही हो और कोई भी बात पूछने में हेजिटेट हो रही हो। तो आप अपनी बच्चियों को जो है इसके बारे में एजुकेट करें ताकि वो किसी किस्म का प्रॉब्लम उनको फेस ना करना पड़े। अब जी हम लोग एक सेफ्टी किट तैयार करने लगे हैं ताकि हमारी बच्ची के पास वो हर वक्त अवेलेबल हो। तो हम उसके लिए क्या कर सकते हैं कि एक पाउच लीजिए और उसके अंदर कोई भी अंडरवेयर या पेनिटी जो भी आप डालना चाहें वो डाल दीजिए, 2 सैनिटरी पैड डाल दीजिए, 1 सैनिटाइज़र डाल दीजिए। इसके अलावा कॉटन या फिर कपड़े का एक टुकड़ा भी उसके अंदर रखा जा सकता है। सो ये होगी एक सेफ्टी किट जो आपके बच्ची के पर्स या बैग में हर वक्त अवेलेबल होनी चाहिए। बड़े भी इसे यूज़ कर सकते हैं, रख सकते हैं अपने पर्स वगैरह में, लेकिन 9 साल से लेकर 14 साल के दरमियान ये वाली किट बच्ची के बैग में हर वक्त अवेलेबल होनी चाहिए। हमने सेफ्टी किट भी दे दी, बच्चों को सारी चीज़ों के बारे में बता भी दिया, लेकिन अभी क्या रह गया हमारे पास जो हमने नहीं बताया, वो ये रह गया कि हमने प्रैक्टिकली उसे नहीं करवाया, प्रैक्टिस नहीं करवाई। तो आप वीक में एक मरतबा बच्ची को अंडरवेयर पहनाकर उसके अंदर जो पैड है वो रखवाकर उसको 24 घंटे के लिए लाजमी वीक में एक मरतबा करवाइए ये प्रैक्टिस, ताकि जब फर्स्ट टाइम पीरियड स्टार्ट हों तो अक्सर ऐसा होता है कि बच्ची जब होती है अंडरवेयर पहनकर पैड एडजस्टमेंट नहीं हो पाता, वो साइड पे हो जाता है और यूनिफॉर्म पर या फिर बाहर घर से होने की वजह से स्टेन कपड़ों पर आ जाता है, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा एम्बेरसमेंट फील होती है। सो ये प्रैक्टिस अगर बच्ची को होगी तो उसे किसी किस्म की कोई भी उलझन या परेशानी नहीं होगी और साथ में वो यूज टू होगी, उसको आदत हो चुकी होगी। सो ये चीज़ भी लाजमी प्रैक्टिस में लाइए। फिर ये चीज़ भी आ जाती है कि जब फर्स्ट टाइम पीरियड स्टार्ट होते हैं तो बच्ची इतनी नर्वस होती है या इतनी परेशान रहने लगती है, कन्फ्यूजन का शिकार होती है, तो उसको खुश रखने के लिए उससे अच्छी अच्छी बातें कीजिए और उसको बार बार ये पॉजिटिव बात बताइए कि ये कोई बुरी चीज़ नहीं है, ये एक पॉजिटिव चीज़ है और ये कुदरती अमर है, ये हर एक की लाइफ में हुआ करता है। क्योंकि शुरू के दिन में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस बना रहता है, तो इसके साथ साथ आप उसे बनाना दे सकते हैं उसके मूड को चेंज करने के लिए। इसके अलावा छोटे छोटे चॉकलेट्स भी दिए जा सकते हैं और इससे उसका मूड भी फ्रेश रहेगा और वो पॉजिटिव रहेगी। एक ये बहुत बड़ा मिथ है कि पीरियड्स में नहाना नहीं चाहिए, तो मैं ये यहाँ पर कहना चाहूँगी कि भाई हाइजीन मेंटेन लाजमी रखिए, ठीक है, अपने आप की भी और अपनी बच्चियों की भी, और उनको बताइए, आगाह कीजिए। और अगर किसी को समझ फिर भी नहीं आ रही ना तो मेरी ये वाली वीडियो उठा
उठाकर शेयर कर दीजिए ताकि हर एक चीज़, हर एक डाउट क्लियर हो जाए। तो आपने ये नहाने का बहुत बोला जाता है कि नहाना नहीं चाहिए, नहाना नहीं चाहिए। नहीं, नहाना चाहिए, लाजमी नहाना चाहिए। हाँ, ज़्यादा ठंडे पानी से नहीं, थोड़ा सा वार्म वाटर लेकर उससे नहा लेना चाहिए। तबीयत फ्रेश भी हो जाएगी, हाइजीन भी मेंटेन हो जाएगी और जो है ना आपको काफ़ी ज़्यादा पेन वगैरह अगर हो रहा है ना तो उससे भी रिलीफ मिल जाएगा। और यहाँ पर कुछ टिप्स मैं आप लोगों को देना चाहूँगी कि ठंडा पानी नहीं पीना, जंक फूड नहीं खाना, खट्टी और ठंडी चीज़ों से हम लोगों ने अवॉइड करना है ताकि हमें ये जो हमारा पीरियड साइकिल है वो डिस्टर्ब ना हो जाए और सारी चीज़ें स्मूथली चलें। दूसरी चीज़ ये आ जाती है कि अगर आपको पेन वगैरह रह रहा है तो आप गर्म पानी की टिकोर या सिकाई भी कर सकते हैं। बॉटल के अंदर गर्म पानी डालकर उसके अपने पेट पर या फिर कमर के नीचे भी रखा जा सकता है, तो इससे आपकी सिकाई हो जाएगी, टिकोर हो जाएगी, तो आपको काफ़ी अच्छा फील होगा। बाकी इसके अलावा आप हल्की फुल्की एक्सरसाइज भी कर सकते हैं क्योंकि पीरियड्स ही हैं, नॉर्मल सी चीज़ है, इसको ज़्यादा सर पे सवार करने की ज़रूरत नहीं होती। अच्छा, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिन्हें शुरू के दिनों में नींद नहीं आती, स्ट्रेस में चले जाते हैं कि ये हमारे साथ क्या हुआ, ये कैसे हुआ, ये क्यों हुआ, बहुत सारी कन्फ्यूजन रहती है। तो सारी चीज़ें जब डाउट्स क्लियर होंगे ना तो परेशानी नहीं होगी। लेकिन फिर भी कुछ लोगों को स्ट्रेस की वजह से नींद नहीं आती, तो कोई भी एसेंशियल ऑयल जो कि आपका फेवरेट हो वो आप अपने बिस्तर पर या तकिए पर 2 से 3 कतरे डाल सकते हो और उससे आपका मूड फ्रेश हो जाएगा और आपको बहुत पुरसकून नींद आएगी। बाकी जी, हम लोगों ने अपने पैड को या फिर कॉटन को या जो भी चीज़ हम यूज़ कर रहे हैं उसको वॉशरूम के अंदर थ्रो नहीं करना, बल्कि उसको अच्छे तरीके से पानी के साथ वॉश करके, कॉटन हो या पैड हो, वॉश कर लीजिए पानी के साथ, जो तरीकाकार सही है। और उसके बाद उसको अखबार में या फिर किसी भी शॉपर में बंद करके बास्केट में या डस्टबिन में फेंका जा सकता है। लेकिन इस चीज़ का भी खास ख्याल रखना है कि जो पैड या कॉटन या जो भी चीज़ आप यूज़ कर रहे हैं वो 4 से 6 घंटे के दौरान उसका जो है ना वो चेंज करना मस्ट है, क्योंकि अगर उसके अंदर मुसलसल ब्लड इकट्ठा होता चला जाएगा तो वो फिर बदबू का बाइस बनता है। सो ये थी जी आज की हमारी बहुत ही अलग थलग सी वीडियो, जो कि जब से मैंने अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया तब से लेकर अब तक ऐसी इस तरह की कोई भी वीडियो मैंने अपने चैनल पर पोस्ट नहीं की और मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज भी हूँ और थी भी और बनाना भी नहीं चाह रही थी। लेकिन मेरी बहुत बहनों ने मुझे मोटिवेट किया कि प्लीज़ आप भी इसके बारे में आगाह कीजिए और अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताइए कि आपके साथ कैसा रहा। आपको मतलब सारी चीज़ें जितनी भी मेरे नॉलेज में थी मैंने सब आप लोगों के साथ शेयर कर दी, हर एक चीज़ खोल कर रख दी। और आई होप कि आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर ऐसा हो तो अपनी बहनों छोटियों के साथ, अपनी टीनेज गर्ल्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ, अपनी फैमिली सर्कल में इसको शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि उनको हर एक चीज़, हर एक डाउट क्लियर हो जाए। सो इस तरह की और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के साथ आपकी बहन आती रहेगी। और अभी भी थोड़ी सी नर्वस हूँ, प्लीज़ मुझे कमेंट्स में थोड़ा सा और इनकरेज कीजिएगा ताकि मेरी ये नर्वसनेस थोड़ी सी दूर हो जाए। इस पे बात करना मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल था क्योंकि मेरी पूरी फैमिली या इवन के मेरे जो भाई हैं, मेरे जो ससुराल वाले हैं, वो सब के सब मेल में रहते हुए मेरी वीडियोज़ को देखते हैं, तो मेरे लिए ये काफ़ी मुश्किल था। लेकिन फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह मैं इसे कर पाई हूँ। तो बाकी आप लोगों की मुझे थोड़ी सी सपोर्ट चाहिए, वो भी पॉजिटिविटी वाली, वो भी पॉजिटिव सेंस में। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।